उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक नया शासनादेश जारी किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि इस बार के जो चैत्र रामनवमी होगा, चैत्र रामनवमी में दुर्गा सप्तशती का पाठ और जिस दिन नवरात्रि समाप्ति होगा उस दिन अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा, जिसमें महिलाओं की भूमिका अहम होगी। हमारे साथ इसी पे बातचीत करने के लिए तमाम महिलाएं मौजूद हैं और इन लोगों से बात करते हैं कि जो यह मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, इस फैसले को ये लोग किस नजरिए से देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती किरण सिंह। किरण सिंह जी, क्या कहेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि इस बार के चैत्र रामनवमी में नवरात्रि में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और रामायण का अखंड पाठ होगा, इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? जी, हम लोग सदियों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। हम महिलाएं 9 दिन का व्रत रहती हैं, पूजा करती हैं। लास्ट दिन अपनी 9 कन्याओं को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको कन्या दक्षिणा देते हैं। हम तो महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और ये सदियों से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। और हम सबका ये मानना है कि हमारे आदर्श है राम जी, और हम सब ये सोचते हैं कि हर घर में 1% लोग उनका अनुसरण करेंगे तो हमारा राम राज्य आ जाएगा और हमारा संस्कार और संस्कृति जुड़ी हुई है। राम जी उत्तम पुरुष थे, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है और हम सब यही सोचते हैं, यही अनुसरण करते हैं कि हम सब उत्तम पुरुष बने और हमारा राम राज्य आ जाए। एक बार मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अहम बात कही है कि जैसे इस बार के जो नवरात्रि में जो रामायण पाठ और दुर्गा सप्तशती होगा, उसमें महिलाओं की भूमिका को बड़ा उन्होंने बढ़ावा देने की बात कही है और खुद डीएम को भी इन्वॉल्व कर दिया है। जी, हमारा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है और हमारे पुरख के सपना देखते थे और वो चले गए, लेकिन हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि जो अपने जीवन काल में वो राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साधना राय है। क्या कहेंगी जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हो और उसमें अखंड रामायण भी हो, महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि कही गई है, आप भी महिला हैं, इस फैसले को कैसे देखती हैं? देखिए, महिलाएं पूजा पाठ में हमेशा सर्वोपरि रही हैं। पुरुष करते हैं परंतु महिलाएं विशेष उसी व्यवस्था से पूजा पाठ करती हैं। हम महिलाएं 9 दिन का व्रत रहती हैं, 9 कन्याओं को भोजन कराती हैं, इससे हम लोगों का नवरात्र का पूजा पाठ खत्म होता है। और दुर्गा सप्तशती की जहाँ तक पाठ किया तो वो तो हर घर में हर महिलाएं करती हैं सप्तशती पाठ। बस ये हमारे योगी जी ने प्रशासनिक तौर पे करने की बात की है, होता हर जगह ये काम है। क्या लगता है कि इस फैसले को राजनीतिक हवा देने की बात दिखाई नहीं, ये राजनीतिक हवा नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म है जिसको कि जो हमेशा से चलता आ रहा है, उसको बस एक प्रशासनिक ढांचा दिया गया है और कोई बात नहीं है इसमें। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? आशा प्रजापति। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जैसे रामायण पूजा और दुर्गा सप्तशती तो घरों में हर घर में होता है, सनातन धर्म में हर घर की ये परंपरा है। मुख्यमंत्री के ऐलान करने के बाद क्या इसमें नया आपको दिख रहा है? नया इसमें ये दिख रहा है कि हम सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा दी जा रही है, ताकि महिलाओं यही पहले से ही कहा जा रहा है कि महिलाएं एक जो है शक्ति के रूप है, इससे महिलाओं की पहचान बनेगी, जिससे महिलाएं अपने आप को और अपनी बहनों के जो भी है उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगी। और रह गई रामायण की बात, रामायण तो मान्यता यही है कि जब राम जी ने जब जो है 14 वर्ष के वनवास काट करके आए थे तो रामनवमी का जो है मनाया गया था। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों को जो है हिंदू धर्म अपनाते हुए और इस धार्मिक कार्य को करना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? रेणु गुप्ता। क्या कहेंगी इस बार का जो नवरात्रि होगा, हमको लग रहा है कि ये आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम क्षण होगा, जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद सरकारी आदेश जारी करके अधिकारियों को भी इन्वॉल्व कर दिया है और महिलाओं को उसमें सबसे बड़ा स्थान दिया गया। आप क्या कहेंगी? महिलाओं को भाई शुरू से देते आ रहे हैं और ज्यादा वो हो गया है, अब थोड़ा का वो है तो ठीक। आपका क्या नाम हुआ? मैं ऐसे इस बार के चैत्र रामनवमी काफी खास होने जा रहा है, मुख्यमंत्री का ऐलान और पूजा पाठ तो सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन इस बार इस ऐलान करने से क्या लगता है, क्या खास होने वाला है इस बार? इस बार इतनी बड़ी
मतलब सरकार ये देने जा रही है, सुविधा देने जा रही है, जो कि हमेशा से पूजा पाठ तो महिलाएं करती आ रही हैं, लेकिन ये कभी कोई भी सरकार नहीं किया जो योगी सरकार आज कर रही है। आज रामायण का पाठ कभी मंदिर में जिसका लगता था हो पाता था, जो मतलब करा पाता था, नहीं करा पाता था, लेकिन ये सरकार ऐसा आया है कि जिस कराने का बात ही नहीं, सरकार खुद कराएगी, इसलिए कि ये हम लोग के हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। और आप चूंकि बीजेपी से जुड़ी हैं तो मैं एक राजनीतिक सवाल भी पूछूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर हवा दिया था, क्या लगता है कि उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया? ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जो फैसला लेते हैं वो बहुत अच्छा लेते हैं और सोच समझ के लेते हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मधु यादव, महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हूँ। आप क्या मानती है मधु जी, जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि इस बार के चैत्र रामनवमी में सब दुर्गा सप्तशती की पाठ हो और उसमें अखंड रामायण भी हो, उसमें महिलाओं की सहभागिता हो, आप भी एक महिला है, इसको किस एंगल से देखती है? देखिए, ये आस्था का प्रतीक है और जैसे हमारे योगी जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्राइम्स वगैरह काफ़ी कम हुए हैं और भी अलग क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं और काम करने की ज़रूरत भी है, महिला सुरक्षा और बाकी चीज़ों के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। और जो ये जो फैसला है इसका मैं पूर्ण समर्थन करती हूँ, क्योंकि देखिए महिलाएं तो पूजा पाठ तो करती ही हैं, लेकिन जहाँ पे हनुमान जी की बात आती है, और अगर रामनवमी की आप बात करें हनुमान जी का ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर जब हनुमान जी के मंदिरों की बात आती है तो थोड़ा महिलाएं कम दिखती हैं, वहाँ पे पुरुष की संख्या ज़्यादा दिखती है। बट जब सर ने डिक्लेयर कर दिया ये चीज़, तो महिलाओं में भी जो आस्था होती है वो घरों तक सीमित रहती है, मंदिरों में उतना नहीं दिखती जितना पुरुषों की संख्या ज़्यादा दिखती है। तो मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन कभी कभार हमें समय नहीं मिल पाता, तो उन्होंने ऐलान जो कर दिया है, जागरूक होंगे लोग इससे और खुल के आएंगे। और आपको नहीं लगता कि जो अभी ये निर्णय लिया गया है इससे राजनीतिक बयार भी सामने आएंगे? देखिए, वो सोच सोच की बात है। ये देखिए, धर्म में राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे धर्म, मैं तो सारे धर्म को मानती हूँ, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से रही हूँ, तो हमारे आर्मी में तो हर धर्म की हम लोग जहाँ पे जो हो गया हमने वो चीज़ अटेंड कर ली, तो हमने छोटे से तो यही सीखा है। और धर्म पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना विश्वास होता है, ये निजी फैसला होता है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कंचन रावत है। क्या कहेंगी कंचन जी, जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, आखिरी दिन रामायण का अखंड पाठ हो, उसमें महिलाओं की भूमिका हो, आप इसको कैसे देखते हैं? ये कोई नई बात नहीं है। पूजा पाठ में, आस्था में महिलाएं चढ़ बढ़ के हिस्सा लेती हैं, पूजा पाठ तो करती हैं। अब तो महिला जागरूक हो गई हैं, तो इसमें कोई मतलब संदेश जारी करने की तो कोई बात है नहीं। नहीं लग रहा है कि इससे महिलाओं के अंदर जो आत्मबल लगता था कि महिलाओं की आवाज़ घर में दब जाती थी, इससे महिलाएं बाहर निकलेंगी और अपने मनोबल को बढ़ाने का काम करेगी, लगता है ऐसा? महिला तो ऐसे भी आत्मनिर्भर हैं और उनका मनोबल पुरुषों ही गिराते हैं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? रीना यादव, महिला उपाध्यक्ष। आप क्या कहेंगे रीना जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने का, और खुद इसके लिए अधिकारियों को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? भैया, हम तो यही कहेंगे कि महिलाएं अपना सुबह की शुरुआती पूजा पाठ से करती हैं। अधिकांश का लगभग 90% होता है, 10% ऐसी महिलाएं होंगी जो सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ नहीं करती होंगी। तो ये तो हमारी आदिकाल से बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, ये कोई नया नहीं है। लेकिन रही अगर महिलाओं की बात, तो हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे अखिलेश भैया कन्या विद्याधन दे रहे थे, क्या वो महिलाओं के लिए नहीं था? उसको भी तो योगी जी को ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार पूजा पाठ रामायण पे ध्यान दिए हैं, कन्या विद्याधन का कहीं गलत प्रयोग हुआ है तो हमको बताइए कोई उदाहरण उसका। वो भी तो एक पुण्य का काम था। लैपटॉप बांटे, लड़कियों को लैपटॉप ही बांटते, लड़कों को मत बांटने। तो हम कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। कुछ अच्छा अगर महिलाओं के लिए करना है तो उनको शिक्षा में अच्छा करिए। धर्म पूजा पाठ में तो हमारे पूर्वज कर ही रहे हैं, हम लोग आए दिन कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से अपने आप होने लगता है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहाँ 40-45 की उम्र पार होती है, सब लोग पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे, तो महिलाओं हो चाहे पुरुष, सबका पीछे ही जाएंगे। और खासकर अगर महिलाओं को आगे करना है, उनको शिक्षित करके ही हम आगे कर पाएंगे, ना कि धर्म के जरिए कर पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है, जैसे आप ही के पार्टी के थे स्वामी प्रसाद मौर्य, रामायण की चौपाइयों को लेकर सवाल उठाए और तमाम विवाद छिड़ा, यहाँ तक कि रामायण की प्रतियों को भी जलाया गया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको ऐसा रूप दे दिया जो इसमें किसी को जवाब देना भी अपने को संकट के बराबर दिख रहा है। वो तो देखिए राजनीति करना है,
कोई न कोई मुद्दा सबको चाहिए। राजनीति में वही सक्सेस होता है जो कोई मुद्दा को लेके, चाहे गलत हो चाहे सही। इस निर्णय को क्या मानते हैं, सही है या गलत? नहीं, इस निर्णय को हम कुछ नहीं मानते, इस निर्णय को बहुत ज्यादा नहीं जानते, इसलिए हम ज्यादा उस पर नहीं बोल सकते, जितना जानते हैं। तो ये देखा आपने कि हमने तमाम महिलाओं से बात किया और जानने का प्रयास किया कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है कि इस बार के चैत्र रामनवमी में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, आखिरी दिन रामायण का अखंड पाठ हो और उसमें महिलाओं की सहभागिता बढ़ चढ़ की हो। यानी कि इन महिलाओं का भी मानना है कि यह हमारा जो चैत्र रामनवमी है आदिकाल से चलता आ रहा है और हिंदू सनातन धर्म में इसकी परंपरा को हमेशा से वरीयता दिया गया है और इसको सभी लोगों को अपनाने की भी आवश्यकता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।